प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.1 डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हम इससे पहले वाले वीडियो तक कुछ चर्चा कर चुके थे। 1/1 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान याद करना, 2/2 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान याद करना। 1/1 कोटि, 2/2 कोटि और 3/3 कोटि के सारणिक का मान भी हम ज्ञात करना सीख चुके थे। आज हम दूसरा तरीका सीखेंगे जिससे 3/3 कोटि के सारणिक का मान निकालना बेहद आसान है। तो देखिएगा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले, मेथड शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद में लाइक जरूर करिएगा। देखिए, 3/3 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना। मान लो अपने पास एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए 3, 5, 1, 2, 1, 0, 2, 2, 0। ये कोई डिटर्मिनेंट है अपने पास और अपने से बोला गया कि इस सारणिक का मान निकालिए। तो प्यारे बच्चों, आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश इस सारणिक का प्रसरण करके आप मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड हमने सीख लिया था पंक्ति या स्तंभ के द्वारा। हम इस सारणिक का 3/3 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करने का एक दूसरा तरीका है, सारुस चित्र की सहायता से, सारुस चित्र की सहायता से सारणिक का मान याद करना। देखिएगा, सारुस डायग्राम जो है, उस सारुस डायग्राम की सहायता से सारणिक का मान कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले तो हम सारुस का जो डायग्राम है वो बनाएंगे। देखिएगा, ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का मान अपने को ज्ञात करना है सारुस चित्र की सहायता से। तो हम क्या करेंगे, इसका पहला स्तंभ और इसका दूसरा स्तंभ यहाँ से ऐसा का ऐसा फोटोकॉपी करेंगे। यहाँ हटाएंगे नहीं, यहाँ से पहला स्तंभ इसकी फोटोकॉपी करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3, 2, 2, पहला स्तंभ लिख दिया। फिर दूसरा स्तंभ है, इसकी भी फोटोकॉपी करनी है, सेम यहाँ लिखेंगे 5, 1, 2। समझ पाए मेरी बात को? किसी भी 3/3 कोटि के सारणिक का मान सारुस डायग्राम से ज्ञात करेंगे तो यही तरीका है। पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ की जस्ट फोटोकॉपी करिएगा। उसके बाद में, ये इतना काम करने के बाद में इसमें मुख्य विकिरण बनाइए। तो इसमें मुख्य विकिरण बनाएंगे हम। देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे। ये पहला मुख्य विकर्ण, ये दूसरा मुख्य विकर्ण, हर विकर्ण में 3 अवयव होंगे, और ये तीसरा मुख्य विकर्ण। समझ पाए इतनी बात? 3 मुख्य विकिरण हो गए। उसके बाद में पश्च विकिरण बनाएंगे। तो पश्च विकिरण यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पहला पश्च विकिरण, ये दूसरा पश्च विकिरण और ये तीसरा पश्च विकिरण। ये है सारुस डायग्राम। अब इसकी सहायता से मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल, सबसे पहले आप मुख्य विकिरण के अवयव हैं, पहला मुख्य विकिरण है, इसके अवयवों की गुणा करेंगे। फिर दूसरा मुख्य विकिरण है, इसके अवयवों की गुणा करेंगे। फिर तीसरा मुख्य विकिरण है, इसके अवयवों की गुणा करेंगे। तीनों मुख्य विकिरण के अवयवों की अलग अलग गुणा करने के बाद इन सब का योग करना है। तो देखिएगा, 3 × 1 3, 3 × 0 0। ये पहला जो मुख्य विकिरण है, इसके अवयवों का गुणनफल लिखा है मैंने। उसके बाद में 5 × 0 0, 0 × 2 0, तो ये भी कितना आया? 0। ये दूसरा मुख्य विकिरण है,
उसके अवयवों का गुणनफल आया है। उसके बाद में देखिए तीसरा मुख्य विकिरण ये है, तो 1 × 2 2, 2 × 2 4, तो ये 4 हो गया। पहले विकिरण के पहला जो मुख्य विकिरण था इसके अवयवों का गुणनफल 0, दूसरा विकिरण है इसके अवयवों का गुणनफल 0 और तीसरा विकिरण है इसके अवयवों का गुणनफल कितना आया 4। इन सब का योग करेंगे एक साथ। ओके, ये तो हुआ मुख्य विकिरण के अवयवों के गुणनफल का योग। ओके, इसमें से आप माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? पस विकिरण है उनके अवयवों का गुणनफल करेंगे और उनका योग करेंगे, वो माइनस कर देंगे इससे। देखिएगा पहला पस विकिरण देखिए 2 × 1 2, 2 × 1 2, तो गुणनफल आया 2। उसके बाद में 2 × 0, दूसरा पस विकिरण है इसके अवयवों की गुणा कर रहे हैं, 2 × 0 0, 0 × 3 0, तो बोलेंगे 0। और तीसरा मुख्य पस विकिरण है उसके अवयवों की गुणनफल करेंगे, वो भी कितना आएगा 0। इन सब का आप योग करेंगे। ओके, अब देखिएगा a का सारणिक बराबर 0 + 0 + 4 कितना आएगा +4 -2 + 0 + 2, 4 - 2 बोले तो 2। ये अपना इस सारणिक a का मान है या a का सारणिक है। समझ पाए मेरी बात? ये है सारूस चित्र की सहायता से 3/3 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, अब हम एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 6, जिसका मान हम सारूस डायग्राम की सहायता से ज्ञात करेंगे। देखिएगा 4.1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। कल हमने कर भी लिया था पंक्ति या स्तंभ के उपयोग के द्वारा इस सारणिक का मान। सारणिक है अपने पास, पहली पंक्ति है सारणिक की 3 -11 1, दूसरी पंक्ति है 5 0 0, तीसरी पंक्ति है -10 3 0। ये सारणिक है, मैं इसको सारणिक ए बोल देता हूँ। इस सारणिक का मान अपने को कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा आप क्या करेंगे। सबसे पहले सारूस डायग्राम की सहायता से इस सारणिक का मान ज्ञात कर रहे हैं हम। तो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ है, इन दोनों स्तंभों की आप जस्ट यहाँ फोटो कॉपी कीजिएगा। पहला स्तंभ है, यहाँ लिखेंगे 3 5 -10, दूसरा स्तंभ है इसकी फोटोकॉपी करेंगे -11 0 3। ओके, उसके बाद में मुख्य विकिरण यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए पहला मुख्य विकिरण, ये दूसरा मुख्य विकिरण और ये तीसरा मुख्य विकिरण। ओके, तो सारणिक ए का मान आएगा बराबर, पहले मुख्य विकिरण जो है उनके अवयवों के गुणनफल का योग कर लेते हैं। देखिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 हो गया 0, प्लस -11 0 से गुणा करेंगे 0, 10 से -10 से गुणा करेंगे तो भी 0, प्लस 1 की गुणा 5 से करेंगे 5, 5 की 3 से गुणा करेंगे 15। ये तो आया मुख्य विकिरण के अवयवों के गुणनफल का योगफल। इसमें से माइनस करना है क्या? पस विकिरण। तो पस विकिरण यहाँ से देखिएगा, ये पहला पस विकिरण, ये दूसरा पस विकिरण और ये तीसरा पस विकिरण। ओके, अब देखिएगा मल्टीप्लाई करते हैं। -10 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 आएगा, फिर गुणा करते रहो, रिजल्ट 0। 3 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे ये भी 0, 0 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे ये भी 0। समझ पाए मेरी बात? तो ए का सारणिक बराबर क्या आ जाएगा, इन सब को ऐड करेंगे 15 आएगा, माइनस ये 0 है ही, 15 - 0 बोले तो 15 15, ये आपका आंसर है। समझ पाए आप मेरी बात को? ये है सारूस डायग्राम की सहायता से सारणिक का मान ज्ञात करना। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है। देखिए सारणिक दिया है एक, और उस सारणिक की पहली पंक्ति है -1 A B, सारणिक की दूसरी पंक्ति है -A 1 C, और सारणिक की तीसरी पंक्ति बताई है -B -C और 1। इस सारणिक का मान सिद्ध करके दिखाना है 1 + A² +
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं अपने पास। पहला तरीका, आप किसी भी पंक्ति का उपयोग करके या किसी भी स्तंभ का उपयोग करके इस सारणिक का मान निकाल सकते हैं। ये आएगा, करेंगे चर्चा इस पर भी, लेकिन अभी जस्ट हमने 3/3 कोटि के सारणिक का मान सारूस डायग्राम की सहायता से ज्ञात करना सीखा है। हम इस क्वेश्चन को सारूस डायग्राम से ही करते हैं। देखिएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सरल करेंगे तो रिजल्ट में ये मिलना चाहिए अपने को। तो हम लिखेंगे LHS को सरल करने पर या LHS को हल करने पर सारूस डायग्राम की सहायता से सारणिक का मान ज्ञात करना यदि आप सीख जाते हैं तो इससे जस्ट आगे वाली एक्सरसाइज नंबर 5 बहुत ज़्यादा बेनिफिट देके जाएगी। वो एक्सरसाइज लगभग क्वेश्चन में इसका उपयोग होना है वहाँ पे। तो देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को हम सरल कर रहे हैं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है इसकी सारणिक। इस सारणिक को चलो मैं A मान लेता हूँ। सारणिक A बराबर है 1AB -A 1C -B -C और 1। ये एक सारणिक है। इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। हम ज्ञात करेंगे सारूस चित्र की सहायता से। लिखेंगे सारूस चित्र की सहायता से, चित्र से मान ज्ञात करने पर। तो देखिए, सारूस चित्र से इसका मान ज्ञात करेंगे तो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ है, इन दोनों स्तंभों की हम यहाँ फोटोकॉपी कर लेंगे। पहला स्तंभ यहाँ लिख देंगे 1 -A -B। समझ पाए मेरी बात? दूसरा स्तंभ यहाँ लिख देंगे A 1 -C। ओके, अब हम इस सारणिक A का मान निकालेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मुख्य विकिरण है वो देख लेते हैं। ये पहला मुख्य विकिरण, ये दूसरा मुख्य विकिरण, ये तीसरा मुख्य विकिरण। समझ पाए मेरी बात? अब इन तीनों मुख्य विकिरणों की अवयवों की आपस में गुणा करके उनका योग करके लिख देता हूँ। उसके बाद में पश्च विकिरण देखेंगे। देखिएगा, 1 × 1 × 1 कितना आएगा? 1। ओके, A × C AC। अब AC की गुणा -B से करेंगे तो आएगा माइनस का ABC। उसके बाद में B की गुणा -A से करेंगे माइनस का AB, -AB की -C से गुणा करेंगे। याद देखिए, -AB की -C से गुणा करेंगे, प्लस का क्या आएगा? ABC। तो लिख देंगे प्लस का ABC। समझ में आई इतनी बात? ये तो हुई मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा और उनका योगफल। इसमें से आप माइनस करेंगे क्या? पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा। तो देखिएगा, ये पहला पश्च विकिरण, ये दूसरा पश्च विकिरण और ये तीसरा पश्च विकिरण। तो देखिएगा, -B की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे माइनस का B आएगा, -B की फिर V से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का B²। ओके, -C की C से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का C², -C² की फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का C²। ओके, 1 की मल्टीप्लाई -A से करेंगे -A की फिर A से करेंगे तो माइनस का A²। समझ पाए इतनी बात? अब देखिएगा, -ABC ये +ABC ये तो कैंसिल हो गया। तो A का सारणिक बराबर यहाँ से कितना आया मान? 1। उसके बाद में इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो देखिए अंदर सारे माइनस के हैं, माइनस की गुणा करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो मैं प्लस का A² प्लस का B² और प्लस का C²। प्यारे बच्चों, ये अपनी क्या है? राइट हैंड साइड है और यही अपने को सिद्ध करके दिखाना था। ये तो बात हुई सारूस चित्र की सहायता से इस सारणिक का मान ज्ञात करके ये सिद्ध करके दिखाना। अब हम पंक्ति का उपयोग करके इसका मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, मान लो इस सारणिक का मान हम पंक्ति से ज्ञात करें तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर। दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर। लेफ्ट हैंड साइड यही है, तो इसको सरल जब हम करेंगे तो प्रथम पंक्ति का उपयोग करके मान लो इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे प्रथम पंक्ति का या प्रथम पंक्ति के अनुदिश
प्रसरण करने पर। कौन सी पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं? प्रथम पंक्ति के अनुदिश। तो देखिएगा, प्रथम पंक्ति का उपयोग करेंगे तो ये अवयव प्लस का आएगा, ये माइनस का, ये प्लस का आएगा। पता है इन बातों का? अगर नहीं पता है तो आप जस्ट इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, वहाँ मैंने पूर्णतया खोल के बताया है 3x3 कोटि के सारणिक का मान पंक्ति या स्तंभ की सहायता से कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिएगा, पहली पंक्ति से इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो पहली पंक्ति का पहला अवयव लेंगे 1, और 1 प्लस का आएगा या माइनस का? प्लस का। क्यों? क्योंकि मुख्य विकिरण और पश्च विकिरण, इन पर जो अवयव आते हैं उनके साथ हम कोई निशान चेंज नहीं करते, उनका चिन्ह चेंज होता ही नहीं है। प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। इसके अलावा जो 4 अवयव बचते हैं इनका हम निशान चेंज करेंगे। प्लस का है माइनस का कर देंगे, माइनस का है प्लस का कर देंगे। तो देखिएगा, फिलहाल पहली पंक्ति को ले रहे हैं 1, ओके। उसके बाद में लिखेंगे आप सारणिक। कौन सा सारणिक? इस 1 वाली पंक्ति को छोड़ दो, 1 वाले स्तंभ को छोड़ दो, तो यही बचा। ये सारणिक लिखेंगे 1c -c 1। समझ पाए मेरी बात को? उसके बाद में ये वाला अवयव लिखेंगे तो इसके साथ आप माइनस लगाएंगे, फिर सारणिक लिखेंगे तो ये अवयव जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो, तो यही बचेंगे 4 अवयव, -a c -b 1। उसके बाद में ये अवयव लिखेंगे तो प्लस का b, फिर ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, क्या आएगा? माइनस का a 1 माइनस का b माइनस का c। समझ पाए? अब देखिएगा 1 इंटू इस 2/2 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयव की गुणा माइनस पश्च विकिरण के अवयव की गुणा। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर निशान लगाएंगे माइनस का। अब माइनस c की c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का c स्क्वायर, एक माइनस पहले से क्या हो जाएगा? प्लस का c स्क्वायर। समझ पाए इतनी बात? उसके बाद में देखिएगा माइनस का a इंटू मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा माइनस का a। अब बोलेंगे माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा माइनस bc, तो क्या हो जाएगा? प्लस bc। अब देखिएगा प्लस का b इंटू मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा माइनस a की माइनस c से गुणा करेंगे, प्लस का ac, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस b की गुणा 1 से करेंगे, माइनस का b, एक माइनस पहले से क्या हो जाएगा? प्लस b। अब देखिएगा 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई यदि हम करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस c स्क्वायर ही रहेगा। माइनस a की गुणा कर रहे हैं, माइनस a के साथ क्या आ जाएगा? देखिए प्लस का a स्क्वायर, माइनस a की गुणा प्लस bc से करेंगे तो माइनस का abc, फिर b की गुणा ac से करेंगे तो प्लस का abc, और प्लस b की गुणा b से करेंगे तो क्या आएगा? b स्क्वायर। अब देखिए abc से abc क्या हो गया? कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था। अब जो बचा वो लिख रहा हूँ 1 प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिस्टम से लिख देता हूँ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। प्यारे बच्चों, यही अपने को प्रूव करके दिखाना था, यही अपनी राइट हैंड साइड है। तो LHS किसके बराबर सिद्ध हो गया? RHS के बराबर। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिएगा एक 3x3 कोटि का सारणिक और लेते हैं जिसका मान हम ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपको क्वेश्चन करते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिएगा एक सारणिक लिख रहा हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम्पल नंबर है वो एग्जाम्पल नंबर 3 है एक्सरसाइज का, जिसको हम कर चुके हैं पंक्ति या स्तंभ के पंक्ति या स्तंभ का उपयोग करके। अब देखिएगा एक सारणिक लिख रहा हूँ जिसकी पहली पंक्ति है 3, 11, -1, दूसरी पंक्ति है 5, 2, 0 और तीसरी पंक्ति है 10, 3, 0। इस सारणिक का मान आपको सारुस डायग्राम की सहायता से निकालना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर
क्या आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।